नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई 1857 की क्रांति के मुख्य कारण भाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम भाई 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, जो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण, ठीक है ना, यानी कि जो मुख्य कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, यानी कि इन युद्धों में यानी कि अंग्रेजों की विजय हुई। और कहते हैं इन युद्धों के बाद जो अंग्रेज थे वो व्यापारिक कंपनी के साथ साथ में यानी कि भारतीय राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो यानी कि उनकी जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, और वो विस्तारवादी नीति ही जो 1857 क्रांति का मुख्य कारण बना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे। उनमें से सबसे पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण भाई। क्या था, राजनीतिक कारण भाई। ठीक है ना, राजनीतिक कारण क्या था भाई, यानी कि जैसे कि यानी कि 1700 यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद जो अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट कर दिया, और उसी नीति को अनुसरण करते हुए यानी कि विस्तारवादी नीति को अनुसरण करते हुए अंग्रेजों के गवर्नर थे जिसका नाम क्या था भाई, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। यानी कि क्या था, लॉर्ड डलहौजी। जो ये लॉर्ड डलहौजी था, यानी कि इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हड़प की नीति। यानी कि हड़प की नीति, मतलब इन्होंने एक नीति लागू की थी जिसको क्या बोलते थे, हड़प की नीति बोलते थे। यानी कि हड़प की नीति क्या थी भाई, यानी कि भारतीय राजा थे, यानी कि जो उस समय जो यानी कि भारत का था छोटे छोटे राज्य या रजवाड़ों में बटा हुआ था, और उन रजवाड़ों के क्या होते थे, राजा होते थे जिसको भारतीय राजा बोला जाता था। तो वो जो भारतीय राजा थे, यदि किसी भारतीय राजा की यानी कि खुद की संतान ना होती तो वो क्या करता था, मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए क्या करते थे, मतलब एक पुत्र गोद लेते थे भाई। ठीक है ना, ताकि वो अपना उत्तराधिकारी उसको नियुक्त कर सके। ठीक है ना, लेकिन जो ये लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया था, यानी कि जो गोद लेने की जो परंपरा थी उस पर रोक लगा दी थी। यानी कि जो गोद यानी कि पुत्र गोद यानी कि पुत्र गोद लेने की जो परंपरा थी उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, या फिर यानी कि पुत्र गोद निषेध कर दिया था। यानी कि ऐसे राजा जिसके खुद का पुत्र ना हो, यानी कि पुत्र गोद नहीं ले सकते थे, जिसके कारण यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो क्या करता था, यानी कि उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते था। और इस चीज़ को क्या बोलते थे, हड़प की नीति बोलते थे। क्या बोलते थे, हड़प की नीति बोलते थे। यानी कि किसी राजा का यदि पुत्र ना हुआ तो अंग्रेज उस राज्य को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे भाई। ठीक है ना, और दूसरा एक अंग्रेजी गवर्नर था जिसका नाम क्या था, वेलजली था भाई। यानी कि वेलजली। ठीक है ना, जो ये वेलजली थी, जो वेलजली था इसने एक यानी कि नीति लागू की थी जिसको हम क्या बोलते थे, सहायक संधि बोलते थे। सहायक संधि बोलते थे। ठीक है ना, जो सहायक संधि इसमें क्या था, यानी कि ये अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय राजाओं के साथ क्या करते थे, दोस्ती बढ़ाते थे। ठीक है ना, और दोस्ती बढ़ाने के साथ वो अपने साथ उनको मिला लेते थे, जिसका हम मतलब क्या बोलते थे, वो सहायता बोलते थे। यानी कि सहायक मतलब वो उसकी सहायता करते थे। मतलब क्या, यदि किसी रजवाड़े पे यदि कोई दूसरा रजवाड़ा या दूसरा कोई भी हमला करता तो अंग्रेज उसको एक सहायता का वादा करते थे। ठीक है ना भाई, आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो, यानी कि यदि आप पे कोई भी विपत्ति आएगी तो हम मतलब यानी कि जो अंग्रेज थे वो उसकी क्या करते थे, सैनिक तौर से या आर्थिक तौर पे उसकी क्या करते थे, सहायता करते थे। लेकिन कहते हैं कि जो ये लॉर्ड वेल्जली था ये बहुत चतुर चालाक व्यक्ति था, और ये क्या करता था, किसी न किसी तरह कोई ना कोई षड्यंत्र करके यानी कि उस राज्य को क्या कर लेता था, हड़प लेता था। यानी कि उस पर कोई ना कोई यानी कि आरोप लगा के उस राजा पे यानी कि उसके राज्य को क्या कर लेता था, हड़प लेता था। यानी कि ये थे राजनीतिक कारण। ठीक है ना, जो कि 1857 की क्रांति के यानी कि मुख्य कारण बन के उभरा।
ठीक है ना। तो राजनीतिक कारण में दो चीज थी, एक हड़प की नीति थी और दूसरी क्या थी, सायक संधि थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण था भाई, ठीक है ना। दूसरा क्या था, सामाजिक कारण भाई, ठीक है ना, सामाजिक कारण, ठीक है। जो सामाजिक कारण क्या था, मतलब क्या था, जैसे कि यानी कि 1857 से पहले भारतीय समाज में कुछ क्या थी, कुर्तियां थी, जैसे कि सती प्रथा थी, ठीक है ना, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, और इसी प्रकार थे यदि कोई औरत विधवा हो जाती थी तो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार की कुर्तियों पे की रोक किसने लगा दी, अंग्रेजों ने लगा दी, जिसके कारण यानी कि जो समाज में जो लोग थे वो क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, यानी कि जो कट्टर सामाजिक लोग थे वो अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए थे भाई, ठीक है ना। ये क्या था, सामाजिक कारण था भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, यानी कि धार्मिक कारण भाई, तीसरा नंबर पे कौन सा था, धार्मिक कारण भाई, ठीक है ना, यानी कि धार्मिक कारण, ठीक है ना। धार्मिक कारण क्या था, देखो अंग्रेज क्या थे, ये क्रिश्चियन थे, क्या थे, क्रिश्चियन थे, और ये क्या करते थे, यानी कि जो भी गरीब भारतीय थे उनको पैसा देके ये चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो उसको किस में कन्वर्ट करवा रहे थे, यानी कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा रहे थे, यानी कि ईसाई बना रहे थे। तो यही आगे चल के यानी कि जो समाज में जो कट्टर यानी कि जो धार्मिक लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जैसे मौलवी थे, जो मंदिरों में पंडित थे वो किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। और ये कहते हैं ये भी आगे जाके 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा भाई, ठीक है ना। उसके बाद था भाई चौथे नंबर पे, यानी कि जो शिक्षा नीति, ठीक है ना, यानी कि शिक्षा शिक्षा नीति, ठीक है ना, और भारतीय संस्कृति, ठीक है ना। जो शिक्षा नीति क्या थी, या फिर जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था 1857 से क्रांति से पहले, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या था, यानी कि जो भारतीय जो शिक्षा पद्धति क्या थी, गुरुकुल पे आधारित थी, क्या थे, गुरुकुलों पे आधारित थी, यानी कि भारत में कहते हैं बहुत गुरुकुल होते थे, और उन गुरुकुलों पे यानी कि जो संस्कृत, उर्दू या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान दिया जाता था, और साथ साथ में जो भी हमारे वेद पुराण थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था भाई, ठीक है ना। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले था, कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, मैकाले, ठीक है ना। कहते भाई इस लॉर्ड मैकाले ने, इस बंदे ने सबसे पहले आते ही क्या किया, यानी कि जितने भी गुरुकुल थे उन पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी, और उसने बोला जो भी स्कूल थे यानी कि उनमें जो माध्यम था, यानी कि जो शिक्षा का माध्यम था, यानी कि वो यानी कि स्थानीय भाषा या फिर जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी ना होके उसने क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया। कहते हैं ना जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम था ना, तो इसने क्या कर दिया, जो शिक्षा का जो माध्यम था यानी कि सारा का सारा क्या कर दिया, मतलब इंग्लिश कर दिया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जो लॉर्ड मैकाले था इसने ही सबसे ज़्यादा मतलब जो भारत की संस्कृति थी उसके ऊपर क्या पहुंचाई, चोट पहुंचाई, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना था कि जब तक भारतीय लोगों को उनकी संस्कृति से दूर नहीं किया जा सकता तब तक भारत पर राज करना नामुमकिन है, ये लॉर्ड मैकाले का मानना था। और कहते हैं इसी नीति से आहत होकर जो भारतीय लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लेने का भी बहुत बड़ा कारण था भाई, ठीक है ना, यानी कि शिक्षा नीति। पांचवा क्या था भाई, देखो पहले कौन सा, राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, शिक्षा नीति, ठीक है ना, और एक था सैनिक कारण, ठीक है ना। क्या था, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था भाई, यानी कि सैनिक कारण क्या था, देखो जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा तो आए नहीं थे, बहुत कम थे संख्या में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेना बनाई जिसको अंग्रेजी सेना बोलते थे, और जो अंग्रेजी सेना में सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन होते थे, यानी कि भारतीय ही होते थे। लेकिन क्या अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय सैनिक थे और अंग्रेज सैनिक थे उनके बीच में क्या करते थे, भेदभाव करते थे, यहाँ तक कि समान रैंक पे होते हुए भी उनको पेंशन यानी कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन और कम पेंशन दी जाती थी। इसी कारण जो ये सैनिक थे वो किसके खिलाफ हो गए, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए भाई, ठीक है ना। इसका और 1857 की क्रांति का और क्या कारण था भाई, किसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, वो था आर्थिक कारण भाई। क्या था, आर्थिक आर्थिक कारण भाई, ठीक है ना। आर्थिक कारण क्या था, यानी कि जो
अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपना विस्तारवादी नीति अपनाई, ठीक है ना। अपने आराम 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 से उन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया और अपना जो राज्य विस्तार था वो फैलाते गए, ठीक है ना। और जो जो उनके अधीन जो भी राज्य आते गए उन पे उन्होंने क्या कर लगाना चालू कर दिया, कर लगाना चालू कर दिया। और कहते हैं जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया कर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो भारतीयों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा कर भुगतान न करने के कारण यानी कि साहूकारों ने यानी कि जो किसानों की ज़मीन हड़पना चालू कर दी। इसकी वजह से जो भी मजदूर थे, जो भी किसान थे, वो भी अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, या फिर कह लो तत्कालीन कारण क्या था भाई, ठीक है ना। कौन सा तत्कालीन कारण, ठीक है ना। ये भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था भाई। ऐसा तत्कालीन का मतलब करंट का ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से एकदम ये 1857 की क्रांति भड़क गई, ठीक है ना, यानी कि हो गई। तो वो था चर्बी वाले कारतूस भाई। क्या था, चर्बी वाले कारतूस भाई, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना, चर्बी वाले कारतूस। हुआ क्या भाई, 1856 साल 1856 से पहले जो सैनिक जो बंदूकें यूज करते थे वो क्या थी, पुरानी बंदूकें थी। तो 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, जो पुरानी बंदूकों को चेंज करके नई बंदूकें यानी कि सैनिकों को दे दी, ठीक है ना। और उनको क्या बोला था, रॉयल इनफील्ड बोला जाता था उन बंदूकों को। लेकिन उन बंदूकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो बंदूकों में यूज होने वाले कारतूस थे यानी कि जो गोली थी, उनके ऊपर क्या एक चर्बी लगी होती थी, कि क्या लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी। और जो जो कारतूस यानी कि जो कारतूस के चारों तरफ क्या लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी। और कहते हैं ना, जब उस कारतूस को बंदूक में भरना होता था यानी कि जो राइफल में भरना होता था यानी कि प्रयोग करने से पहले, तो उससे पहले उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, यानी कि उसको चर्बी उस कारतूस से क्या करनी पड़ती थी, छीलनी पड़ती थी या फिर हटानी पड़ती थी। और कहते हैं भाई जो उस चर्बी, वो चर्बी किस चीज़ की होती थी, वो गाय और सूअर की चर्बी होती थी भाई, किसकी, यानी कि सूअर की चर्बी होती थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो हिंदू सैनिक थे वो गाय को पवित्र मानते थे, और जो मुसलमान थे वो सूअर का चर्बी मतलब छील नहीं सकते थे। और इसी वजह से जो भी यानी कि अंग्रेज की सेना में भारतीय सैनिक थे, यानी कि जो भी हिंदू या मुसलमान जो भी सैनिक थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। और कहते हैं यही यानी कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण हुआ भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले यानी कि चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से किसने मना कर दिया था, यानी कि भाई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कौन सी छावनी, यानी कि बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है भाई, ठीक है ना। बैरकपुर छावनी में यानी कि छावनी में यानी कि बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे भाई, मंगल पांडे। यानी कि बैरकपुर छावनी में कौन सी उसके था, 34 BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक ये सैनिक था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे, यानी कि बैरकपुर छावनी में, ठीक है ना। इस बंदे ने क्या किया था, सबसे पहले यानी कि जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। और कहते हैं और इसके मना करने पर इसको पकड़ लिया और पकड़ के कैद में डाल दिया। और कहते हैं 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल 1857 को यानी कि मंगल पांडे को क्या दे दी, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। और कहते हैं भाई जो मंगल पांडे को जो फांसी दी, तो यही एकदम कहते हैं ना आग में घी का काम किया इस चीज़ ने, और 1857 की क्रांति भड़क उठी भाई, ठीक है ना। तो उसके कुछ समय बाद यानी कि उसके कुछ समय बाद यानी कि 10 मई यानी कि 10 मई यानी कि 1857 को यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ यानी कि मेरठ के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और कहते हैं भाई जब मेरठ से जो सैनिक थे
वो उनके पैदल चलकर कहाँ पे आए, दिल्ली आए। और कहते हैं 11 मई 1857 को यानी कि दिल्ली पहुंचकर इन्होंने यानी कि दिल्ली में जो मुगल बादशाह था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह, यानी कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर था, उसको क्या कर दिया, यानी कि भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और कहते हैं भाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही मतलब ये जो 1857 की क्रांति हुई, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे भाई किस किस प्रकार ये मतलब 1857 की क्रांति भारत में फैली और कहाँ कहाँ पे किस किस ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।